मायावती ने बसपा के 9 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद बसपा के उत्तर प्रदेश के अंदर 45 कुल उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और ये उम्मीदवार जो उतारे हैं मैदान में मायावती ने, वो कई लोगों का गणित बिगाड़ सकते हैं। एक तरफ तो एनडीए का गणित बिगड़ने की भी सुगबुगाहट है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, उसने भी जो प्रत्याशी उतारे हैं उनका खेल भी मायावती के ये 45 कैंडिडेट्स बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले जो आज लिस्ट जारी की गई है उसमें जो 9 नामों की घोषणा की गई है मायावती की तरफ से, वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट जारी की गई है मायावती की तरफ से, इसमें सबसे पहले तो आजमगढ़ का नाम है, भीम राजभर को उतारा गया है। घोसी से बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा गया है। बसपा ने एटा लोकसभा सीट से मोहम्मद इरफान को टिकट दिया है। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को टिकट मिला है। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में है। बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को उम्मीदवार बनाया है मायावती ने। तो ये 9 वो उम्मीदवार हैं जिनके नाम की घोषणा आज की गई है। कुल मिलाकर 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। अच्छा, खास बात यह है कि मायावती के लिए यह कहा जाता है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। हमेशा वो ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारती हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले। इस बार भी मायावती ने यह कहा कि एकला चलो रे की राह पर आगे मैं चलूंगी। मतलब बसपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी और खबरें बीच बीच में आती रही कि शायद मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं। बावजूद इसके अंत तक वो टिकी रही एकला चलो रे की राह पर। और वो लोग जो आरोप लगाते थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, ये जो लिस्ट लगातार सामने आ रही है बसपा की, उसे देखकर अब वो भी हैरान है, क्योंकि कई जगहों पर मायावती ने ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है जो एनडीए के कैंडिडेट का भी गणित बिगाड़ सकते हैं, मतलब उसे हराने का मादा रखते हैं। तो सीधा सवाल यह है कि फिर मायावती बीजेपी की बी टीम कैसे हुई? आरोप तो यही लगता है कि मायावती वो कैंडिडेट उतारती हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में आसानी करे, या वोट अगर कटे तो वो बीजेपी के सामने जो प्रत्याशी खड़ा है उसका कटे। इस बार ऐसा नहीं है। उसके पीछे की बड़ी बात यह है कि मायावती ने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं उसमें सिर्फ दलितों का ख्याल नहीं रखा गया है। हमेशा से पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग को मायावती का कोर वोटर माना जाता है। दुनिया इधर की उधर चली जाए, लेकिन ये जो वोट बैंक है वो मायावती के साथ ही रहता है। तो उनसे, उनकी जाति से जुड़ते हुए तो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। कई जगहों पर ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेला है और खासकर ये उन जगहों के लिए जहां पर ब्राह्मण अच्छी खासी संख्या में है। ब्राह्मण कैंडिडेट उतारना मतलब अगर उस क्षेत्र में 10 से 12% ब्राह्मण हैं और 12 से 15% दलित हैं, जो कि कोर वोटर है बीजेपी का, वो तो उम्मीदवार सामने कोई भी हो लेकिन वोट मायावती जी को ही करते हैं, बसपा को ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मानना है मायावती का कि जब हम क्षेत्रीय कोई उम्मीदवार उतार रहे हैं या ब्राह्मण उम्मीदवार उतार रहे हैं तो उनका वोट बैंक भी हमें मिलेगा। तो कुल मिलाकर इलाके का 20 से 22% जो वोट बैंक है वो हमारे खाते में आ ही जाएगा। सिर्फ उन्होंने ब्राह्मण ही कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्षत्रियों की भी अच्छी खासी संख्या उनके अभी तक के उम्मीदवारों में दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में वो अभी तक जो कार्ड खेल रही हैं वो ऐसा ही खेलती दिखाई दी है कि जाति को ख्याल में रखते हुए और उस इलाके में जो कैंडिडेट है उसका कितना प्रभुत्व है वहां पर, उसे देखते हुए ऐसा कैंडिडेट उतारना कि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक हासिल हो सके, फिर चाहे बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी हो या इंडिया गठबंधन का कोई भी हो। और सुगबुगाहट इसी के साथ तेज हो चुकी है कि एक एक को चुन चुन कर जो मायावती ने उतारा है वो ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जो दोनों ही गठबंधन का खेल बिगाड़ने वाले हैं। अच्छा, ये पूरा गुणा गणित तो फिट बैठाती हुई मायावती दिखाई दे रही है, लेकिन खुद अभी तक मैदान में आपको वो दिखाई नहीं दी होंगी। हाँ, अभी तक हमने देखा है कि कुछ दूसरे जो बड़े नेता हैं, बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो जरूर चुनावी मैदान में दिखाई दिए। मायावती अभी तक नहीं दिखी है, पर खबर ये मिल रही है कि 14 तारीख को मायावती खुद ग्राउंड पर उतरने वाली हैं, चुनावी रैलियां वो करने वाली हैं और बड़ी रैली इसमें शामिल रहेगी। पहले चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को 8 सीटों के ऊपर होने हैं। मायावती की ये चुनावी रैलियां क्या उन सीटों पर प्रभाव डालती है या नहीं, नतीजों के दिन हम देख लेंगे। लेकिन अब उम्मीदवारों की जो सूची आई है वो
खासा प्रभावित करने वाली है। क्या इन नामों ने आपको भी चौंकाया है? क्या आपको भी लगता है कि मायावती ढंग के कैंडिडेट उतारकर बीजेपी का भी गणित बिगाड़ सकती हैं? अभी तक के बसपा के प्रत्याशियों की सूची पर आपकी जो राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए।